हेलो बच्चों, सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं टॉप स्टडी की तरफ से। ठीक है, और मेरी तरफ से। ठीक है, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने दो वीडियो देख लिया था किस पे, ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोगों ने दो वीडियो देख लिया था। एक वीडियो और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब एक लेक्चर और आपके पास जाएगा जिसमें थ्योरी से रिलेटेड नॉलेज होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग दो तीन वीडियो क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, और वहां आपको मैं बताने के लिए प्रॉमिस किया था कि किसी क्वाड्रेंट में, ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो आप लोगों ने कुछ देखा था जिसको मैं याद दिलवा दूं। इसमें आपने देखा था कि आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, जिसको हम आर पॉजिटिव बोलते थे। ठीक है, इसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती थी। इसमें टेन और कॉट की वैल्यू क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें कॉस और सेक की वैल्यू क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी। तो आज हम लोग ये देखेंगे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या इसके बारे में हम जानकारी पता लगाएंगे कि आखिर ये पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी सेक और कॉस की वैल्यू कैसे पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, तो इसके लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक रेडियस मान लूं आर, क्या मान लूं, एक रेडियस मान लूं और एक सर्कल खींचने की कोशिश करूं, सर्कल। ठीक है ना, तो अगर मैं मानूं ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सर्कल के रेडियस का मैग्नीट्यूड है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, एच मान लेता हूँ हाइपोटेनस के हिसाब से, आपके हिसाब से हाइपोटेनस होगा। ठीक, क्या जब मैं इसको ट्रायंगल की तरह बनाऊंगा तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जरा देखिएगा ध्यान से, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी, हम आराम से क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे थीटा, और उसके बाद हम प्रोजेक्शन डालेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कि हम लाइट जला करके देखेंगे। आसानी से आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखना जरा ध्यान से। ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका होगा थीटा। क्या होगा, थीटा। ठीक है, अगर मैं आपके पास थीटा की बात करूं तो यहाँ से आप क्या क्या निकालना चाहोगे, साइन थीटा निकालना चाहोगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन निकाल दे रहा हूं। ठीक है, और आप चेक कर लेना। ठीक, अगर मैं इधर से टॉर्च जलाऊंगा, तो इस एच का प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से टॉर्च जलाऊं तो टॉर्च जलाने पर एच का प्रोजेक्शन इस पे, ठीक है, छाया बोल सकते हो आप, इस पे होगा कि नहीं। एकदम सीधा जलाना है टॉर्च, तो इतना ही छाया होगा। ठीक, इसको अगर मैं बोल दूं क्या थोड़ी देर के लिए, एक्स। ठीक है, और इधर से अगर मैं टॉर्च जलाऊंगा, सॉरी, अगर मैं इस तरह से टॉर्च जलाऊंगा, इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से टॉर्च जलाऊंगा, तो इसका इस पे वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, वाई होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये दोनों पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो अगर ये इतना वाई है तो ये भी इतना वाई होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर मैं कह रहा हूं ये इतना एक्स, चलो ठीक है, अच्छी बात। अगर मैं इसका पोजीशन इधर लेता हूं, इसका इस लाइन पे अगर मैं इधर से टॉर्च जलाऊं, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे, छाया उस पे जाएगी। तो ये अगर y है तो ये भी क्या होगा, y। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो आपको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है। अगर मैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से पता लगाने की कोशिश करूं, ठीक, तो साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आपको y दिख रहा होगा, ठीक, और बेस क्या, हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, h, और दोनों कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू भी कैसी आएगी, साइन थीटा की, पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, तो भाई नॉर्मल बात है कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ठीक, अगर आपको साइन थीटा पॉजिटिव दिख रहा है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा, बताओ। अरे भाई, जब साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा एक्स अपॉन हाइपोटेनस एच, ये भी प्लस प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस। अगर मैं tan निकालूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y अपॉन एक्स हो गया, दोनों पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे तीनों सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसी तरीके से सेम टू सेम अगर मैं इस रेडियस को, अगर मैं इस सर्कल के रेडियस को उठा के इधर ले जाऊं इस तरफ, ठीक है, तो मैं बोला था कि ये हाइपोटेनस होगा,
ये हमेशा हमको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि रेडियस है, ठीक, सर्कल का रेडियस, ठीक। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन इस पर डालेंगे, इधर से प्रोजेक्शन, अगर इधर से मैं टार्च जलाऊंगा तो इसकी छाया इस पे पड़ेगी और वो ऐसी होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं क्या बोल दूं, वाई बोल, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं फिर से इधर से टार्च जलाऊं, सॉरी हाँ, इधर से टार्च जलाऊं ऊपर से, तो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, ये होगा तुम्हारा, और आपको पता है ये वाला पोजीशन का लेंथ कैसा होगा, -x होगा, कैसा होगा, -x। अच्छा जी, अगर ये इतना y है तो ये भी y होगा, बिल्कुल होगा। इसको मैं क्या मान लूं थोड़ी देर के लिए, थीटा अगर मान लूं, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं इसको क्या मान लूं, थीटा मान लूं, ठीक है। तो देखिएगा जरा, मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने जा रहा हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए साइन, देखो हालांकि एंगल जो होगा हमारा वो 90 प्लस थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं मेजर करूंगा एंगल की वैल्यू, ठीक है, सारे जो जितने भी एंगल होते हैं वो यहाँ से मेजर किए जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से मेजर किए जाते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए साइन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि हमको इधर से कोई लेना देना नहीं है, हम उधर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं यहाँ से एंगल मेजर करूंगा तो मैं उल्टा जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, एक तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल ले रहा हूँ, ठीक, और उल्टा जा रहा हूँ, तो हमारा एंगल कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा जरा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जरा, अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब y अपॉन h, ये भी पॉजिटिव होगा, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है, देखो y पॉजिटिव है कि नहीं, y एक्सिस में पॉजिटिव ही है, ठीक, h हाइपोटेन्यूस ये भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा tan थीटा अगर मैं निकालूंगा तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस, तो परपेंडिकुलर y बेस माइनस x, मतलब ये कैसा आएगा, नेगेटिव, tan की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ से cos निकालूंगा तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, तो बेस कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव है, -x, सॉरी -y लिख दिया, -x, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव अगर ये हो गया तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, समझ में आ रहा है। तो आप देख क्या रहे हो कि साइन को छोड़ करके tan और cos दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है, तो साइन की वैल्यू और उसके रेसिप्रोकल cos की वैल्यू कैसी होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, सॉरी पॉजिटिव होगी, और उसके अलावा जो tan और cos हैं, ठीक, वो कैसे होंगे आपके, नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं थर्ड में भी देख सकता हूँ, इसी तरीके से फोर्थ में भी देख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोजेक्शन लेकर के किसी भी क्वाड्रेंट में पता कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं सीधे फोर्थ में बताता हूँ आपको, ठीक। जैसे मान लो ये आपका क्या है, थीटा, ठीक है ना, ये एक्स क्वाड्रेंट, ये वाई क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा ये हो गया तो इस इधर से अगर मैं टार्च जलाऊंगा तो इस लाइन का प्रोजेक्शन इस पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इसलिए उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स। इधर से प्रोजेक्शन डालूंगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका, -y, ठीक है ना। तो अगर ये -y है तो ये भी क्या होगा, -y होगा, ठीक। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस h की बात हो रही है, ठीक। तो चलो मैं निकालता हूं साइन थीटा कैसा होगा। साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो साइन थीटा आप देख रहे हो, ठीक है। एंगल पे ज्यादा वो मत करिएगा, क्योंकि एंगल नीचे लिया जा रहा है, नेगेटिव ले सकते हैं -थीटा, ठीक है, लेकिन हमको लिया नहीं जा रहा है क्योंकि हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, खुद हम पता करने जा रहे हैं कि आखिर साइन थीटा की वैल्यू होगी कैसी, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा वाला थीटा लेता हूं तो साइन थीटा की वैल्यू होगी कैसी, यही तो हमको पता लगाना है भाई, ठीक है। तो माइनस, हालांकि हम मेजर तो इधर से करेंगे ना, तो हमको तो पता ही रहेगा इस क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, ठीक। तो मैं ट्रायंगल बना के आपको समझा रहा हूं केवल, ठीक। तो अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब -y अपॉन h, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है ना। cos थीटा निकालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस x अपॉन h, दोनों पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और tan थीटा जब निकाला जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, -y, और बेस क्या हो गया, x, तो -y अपॉन x मतलब नेगेटिव। तो आप देख रहे होंगे कि साइन की वैल्यू, tan की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सॉरी नेगेटिव आ रही है। उसके अलावा जो cos की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो आपको बताया भी गया था कि क्या, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू और उसके रेसिप्रोकल sec की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। उसके अलावा सब की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा था, बाकी आप नहीं भी जानोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्वेश्चन नहीं लगेंगे,
लेकिन अगर जानोगे तो एक अच्छी चीज होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मैप बना होता है दिमाग में कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या लेके चल रहे थे हम लोग। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हम लोग देखेंगे अब आइडेंटिटीज, जो हमारी आइडेंटिटीज है, ठीक है ना, वो हमारी क्या है। ठीक चलिए हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी 1 2 3। ठीक है, 3 आइडेंटिटी है और तीनों आइडेंटिटी को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी डिराइव करेंगे। ठीक है ना, क्या करना है हमको, डिराइव करना है। चलो देखते हैं, सबसे नंबर 1 2 3 ऐसे करके देखेंगे। और ये डिराइव कहाँ से होगा, पाइथागोरस से। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बारी बारी हम तीन तीन चीजों से डिवाइड करेंगे तो बारी बारी आपका काम होता रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है, हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों साइड, भाई अगर ये इक्वेशन है एक, ठीक है, तो इसमें हम इसको भी आइडेंटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने पे हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, क्या आ गया 1। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, सबसे पहली आइडेंटिटी। ठीक है ना। दूसरी आइडेंटिटी आपकी सेकंड नंबर की, फिर से हम लिखेंगे पाइथागोरस, और उसमें हम क्या करेंगे, अगला परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। ठीक है ना, परपेंडिकुलर से डिवाइड करते ही परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा और यहाँ पे तो बचेगा 1। यहाँ पे बचा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। साइन ये होता है, कॉस ये होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है भाई, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये आपका क्या होता है सेक। ठीक है ना, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो गलत हो गया थोड़ा सा, क्या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, मैं बेस बेस बोल रहा था बार-बार। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो आपका आ गया cosec स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक, थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस बार किससे डिवाइड करना है, क्या बचा हुआ है बेस, तो बेस से डिवाइड कर देंगे भाई साहब, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है ना, तो आपके पास तीन आइडेंटिटी आ गई। क्या क्या, पहली आई है 1 प्लस, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या 1 प्लस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड आपकी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, इसी में आपको तीन वैरायटियां मिल जाएंगी देखने को। कैसे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। इसी में नॉन ऑफ फार्मूले बना दिए जाते हैं जबरदस्ती के। ठीक, देखो जैसे अगर लिखा हो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, या लिखा हो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या लिखा हो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से तीन वैरायटियां मिलेंगी आपको। ठीक, या तो आपको यही मिलेगा ज्यों का त्यों, ठीक, ज्यों का त्यों मिल सकता है सेम टू सेम। ठीक, वो तो हो गया सेम टू सेम। सेकंड आपका हो सकता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को इधर कर दिया गया, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये भी यूज आ जाता है कभी कभी, ये भी और ये भी, तीनों का तीनों क्या कर सकते हैं हम कहीं कहीं क्वेश्चन के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, फिर इसी तरह यहाँ भी ज्यों का त्यों एक फार्मूला क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा, tan को उधर कर दो तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक, या तो क्या हो सकता है 1 को उधर कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो जरूरत के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, दो फार्मूले में चेंज। इसमें भी एक का तो ज्यों का त्यों हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि जरूरत के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे, और कुछ किया नहीं गया है, बस इधर का उधर, इधर का उधर, उधर का उधर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, आइडेंटिटी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी थ्योरेटिकल वाले पोर्शन थे वो सब हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया, ठीक है बच्चों। आपको चीजें समझ में भी आई होंगी, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब अगले 2 वीडियो में 3 वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक बार और सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।